क्योंकि लेंथ बहुत कम है अगर इन फिंगर्स के मुकाबले देखा जाए। नॉर्मली जो फिंगर्स हैं इनकी एवरेज साइज़ की हैं, तो कह सकता हूँ क्विक डिसीजन लेने वाले, थोड़े जल्दबाजी करने वाली नेचर रहेगी इनकी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनकी बृहस्पति की फिंगर है वो काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो आती ही हैं, साथ में व्यक्ति थोड़ा रिलीजियस और ईगोइस्टिक हो जाता है। थोड़ी सी ईगो जैसी प्रॉब्लम भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है जब यह फिंगर काफ़ी लेंथ में हो और लगभग सैटर्न फिंगर के इक्वल होती जाए। तो यहाँ पर अगर अपोलो फिंगर की बात की जाए तो अपोलो फिंगर भी मुझे काफ़ी लंबाई लिए हुए दिखाई दे रही है, एक बड़ी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अनफ्रेंडली नेचर बन जाती है। कई बार कुछ लोग दोस्त ना रहते हुए एक तरह से अनफ्रेंडली हो जाते हैं। अदरवाइज़ बाकी सीधी लाइनें हाथ में हैं तो नेचर इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगा, क्यों कह रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर जो फिंगर है इनकी मरकरी की, यह फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ सेटिंग की फिंगर्स की, तो मरकरी फिंगर की सेटिंग काफ़ी अच्छी है और जो माउंट है मरकरी का वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेगी इनके अंदर, और आर्ट्स के प्रति भी इनका एक तरह से रुझान रहेगा, आर्ट में भी। और यह कह सकते हैं कि सैटर्न थोड़ा सा, या सैटर्न की फिंगर मुझे थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। अदरवाइज माउंट्स इनके काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं और अच्छे फल देने वाले माउंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक बार क्लोजअप लेते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। तो एक बार थोड़ा सा क्लोजअप लेना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बृहस्पति का माउंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ माउंट काफ़ी प्रॉमिसिंग है, प्रोमिनेंट है यहाँ पर, और एक या दो यहाँ पर सिंपथी की लाइंस भी मुझे नज़र आ रही हैं। आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ लाइंस जो इस तरफ को चलने वाली होती हैं इनको हम सिंपथी की लाइंस कहते हैं। तो इनके हाथ में कुछ सिंपथेटिक लाइंस हैं, तो रिलीजियस पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, और धार्मिक होने के साथ साथ सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहेगी, और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। एक बहुत अच्छे लीडर या शिक्षक या टीचर ये बन सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि इनके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन रहेगा या तो पॉलिटिक्स, या फिर टीचिंग, या फिर फूड से रिलेटेड कुछ भी, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति इनका काफ़ी यहाँ पर प्रोमिनेंट है और फिंगर भी बृहस्पति की काफ़ी ज़्यादा लेंथ लिए हुए है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सैटर्न की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। सैटर्न मुझे हल्का सा वीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन सैटर्न की लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, और कुछ और भी एक तरह से असिस्टेंट लाइंस इसको कह सकते हैं सैटर्न पे चल रही हैं। थोड़ा सा फोकस इसकी वजह से ज़्यादा लाइंस सैटर्न पे पहुँचने, फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन व्यक्ति के पास पैसे की कमी तो नहीं रहती। यहाँ से यह शो होता है कि व्यक्ति काफ़ी मेहनती है, और इनके साथ काफ़ी सारी लाइंस होने की वजह से काफ़ी और भी एक तरह से रास्ते बनते हैं पैसा आने के। तो इस तरह का कुछ फल यह सैटर्न इनको देने वाला है, लेकिन शनि के उपाय करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा इनको लाभ रहेगा। सूर्य माउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सूर्य माउंट भी एवरेज दिखाई दे रहा है मुझे, एक अच्छी सूर्य की लाइन चल रही है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन इस तरफ से आकर काट रही है, और इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव फल भी मिल सकता है। सूर्य की लाइन के इस तरह से कटने से थोड़ी सी रेपुटेशन में फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, या अपने पिता के तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, पिता की हेल्थ के प्रति या कुछ भी, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है और रेपुटेशन का कारक है। तो यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा सूर्य रेखा को काट रही है, अदरवाइज यह रेखा इनको अच्छा फल देने वाली है, और फ्यूचर में जाकर इनकी रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी। चलिए मरकरी को चेक करते हैं। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी माउंट काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है मुझे, काफ़ी उभरा हुआ है, अच्छा ट्रायरिडल भी बन रहा है, और कुछ खड़ी लाइनें मरकरी माउंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये मेडिकल स्टिग्मेटा जैसी फॉर्मेशन मानी जाती है, कुछ इस तरह की लाइंस जिसको हम मेडिकल स्टिग्मेटा कहते हैं। तो व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पावर्स होती हैं, और यह ज़रूरी नहीं होता कि मेडिकल स्टिग्मेटा वाला व्यक्ति सिर्फ मेडिकल लाइन में जाकर ही लोगों को हील कर सकता है।
जिनके हाथ में ऐसा मेडिकल स्टिग्मेटा बनता है, वह किसी भी तरह से एक अच्छी उनके अंदर क्वालिटी होती है, किसी भी तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं सोशल वर्क के थ्रू या अपनी काउंसलिंग के थ्रू, या किसी भी तरह से लोगों की मदद करना इनको बहुत पसंद होता है। तो कुछ इस तरह की लाइंस यहाँ पर मुझे इनके हाथ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग माउंट है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं हार्ट की लाइन की। हार्ट की लाइन मुझे यहाँ लगभग इस लेवल से चलती हुई दिखाई दे रही है, और अगर देखा जाए तो हार्ट की लाइन काफ़ी क्लियर है। एक या दो जगह पर स्ट्रेस लाइंस मुझे दिखाई दे रही हैं इनके हाथ में हल्की सी, लेकिन हार्ट की लाइन वैसे काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो लगभग दोनों माउंट्स के बीच में से शुरू हो रही हैं, यहाँ से जो दोनों फिंगर्स का जो एक तरह से बॉर्डर एरिया होता है वहाँ से शुरू हो रही हैं। तो थोड़े दोनों के मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ रहती हैं। शनि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है और गुरु उदारवादी है, तो दोनों तरह की एक तरह से क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। काफ़ी लॉयल भी रहेंगे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी इनका काफ़ी रुझान रहेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे क्योंकि मिडल से लाइन चल रही है। वैसे इमोशनल क्वालिटीज़ रहेंगी बट बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं, एवरेज रहेंगे, प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी और इमोशंस भी रहेंगे। अब बात करते हैं इनकी यहाँ पर जो माइंड की लाइन चल रही है, काफ़ी अच्छी लाइन मुझे माइंड की दिखाई दे रही है। यहाँ पर माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, लेकिन कुछ स्ट्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर माइंड की लाइन किस तरह से चल रही है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से माइंड की लाइन चल रही है, और यहाँ का जो एरिया आप देख सकते हैं, कुछ एरिया यहाँ पर लाइंस काफ़ी मैसी हो रही हैं। और यहाँ पर जो कह सकता हूँ कि इनकी जो एज रही होगी लगभग 13 से लेकर 17 तक थोड़ी सी मुश्किलों भरी रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस हैं दोनों ही एक तरह से डिसअपीयर हो रही हैं कुछ एरिया में। तो कुछ दिक्कतें रही होंगी फैमिली की तरफ से और हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ लाइन डिस्टर्ब हो रही है। अदरवाइज माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी शार्प माइंड, और यह कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि लाइन यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेकिन यहाँ पर माइंड की लाइन पर स्ट्रेस लाइंस भी मुझे कुछ नज़र आ रही हैं, जो दोनों लाइंस के ऊपर हैं, लाइफ लाइन के ऊपर भी है और माइंड लाइन के ऊपर भी। तो आपको दिखाना चाहूँगा एक बार कौन सी लाइंस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब काफ़ी क्लियर इनकी जो दोनों लाइंस दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग जो इनकी एज रहेगी वह 100 तक जा सकती है। बहुत ही अच्छी और लंबी लाइन है। तो कह सकता हूँ कि 95 से 100 ईयर्स तक की इनको एज जो लाइफ है वो भगवान ने दी है। तो काफ़ी अच्छी लाइफ और काफ़ी लंबी एज इनकी रहेगी। और इसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ स्ट्रेस लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं कुछ, जिनकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस रहा होगा इनके, और प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती रहती हैं किसी ना किसी वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइंस काट रही हैं, यहाँ पर दोनों लाइनों को काट कर जाने वाली लाइन, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पे ये लाइन कट रही है माइंड की और साथ साथ लाइफ की लाइन। तो यह जो एज रही होगी लगभग इनकी जो एज होगी 25 के आसपास, 24-25 के आसपास कोई स्ट्रेस इनको मिला होगा। और उसके बाद भी कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं, हल्की स्ट्रेस लाइंस हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस रहा होगा। यहाँ पर ऑफशूट्स चल रहे हैं ऊपर की तरफ चलने वाले अलग अलग एजेस में। तो यह जो ऑफशूट्स हैं यह प्रोग्रेस के हैं, और साथ ही साथ जब किसी ऑफशूट को कोई स्ट्रेस लाइन काट जाए और लंबी लाइन हो, जो यह स्ट्रेस लाइन, इस स्ट्रेस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, या कुछ इस तरह से काट रही है या ऑफशूट भी कट रहा है, तो यह कुछ कोर्ट केसेस जैसे प्रॉब्लम को शो करता है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कोर्ट केस यहाँ पर इनका एक तरह से उसका फैसला होगा, जो लगभग 30 के आसपास की एज में, यहाँ पर 30 प्लस की एज में यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर यह एक तरह से जो मुकदमा है या कोर्ट केस है, उस तरह का जो एक इनके साथ रहेगा, उसको कंप्लीट होने की यहाँ पर यह सूचना एक तरह से इंडिकेशन यह दे रहा है। तो इसके अलावा लाइफ काफ़ी आगे स्मूथ दिखाई दे रही है। शुरू में यह कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस हैं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर लाइफ काफ़ी अच्छी है। शुरू की जो प्रॉब्लम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो 30 के बाद की लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी और स्मूथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर
काफ़ी अच्छी एक लाइन जो सूर्य की तरफ चलने की कोशिश कर रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो इंडिकेशन है वो सन की तरफ है, तो काफ़ी इनको एक तरह से रेपुटेशन मिलने के चांसेस भी हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है सूर्य की लाइन। तो सूर्य को जल देना इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। हर रोज़ सुबह अगर ये सूर्य को जल देते हैं तो इनको काफ़ी उसका लाभ हो सकता है। अब आगे देखें तो इनके फ़ौरन जाने के चांसेस भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका जुड़ाव जो है वो अपने घर से रहेगा, क्योंकि जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वीनस की तरफ ही मुड़ रही है। तो यहाँ पर एक लाइन, एक ब्रांच मून एरिया पर जा चुकी है, जो इनके अंदर की डिज़ायर को शो कर रही है। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर होनी चाहिए फ़ौरन जाने की और सेटल होने की, कुछ इस तरह की डिज़ायर यह लाइन यहाँ पर शो कर रही है। दिखाना चाहूँगा किस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो लाइन लगभग मून के एरिया पर जो पहुँच चुकी है, और यह एक ऐसी डिज़ायर है जिसकी वजह से यह फ़ौरन ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ौरन की ट्रैवल की भी यहाँ पर लाइंस बन रही हैं। तो इनकी लाइफ में काफ़ी चांसेस रहेंगे ट्रैवलिंग के, वैसे भी काफ़ी ट्रैवल करेंगे घूमने फिरने के लिए भी, और फ़ौरन जाकर कुछ देर वहाँ पर यह स्टे भी कर सकते हैं, कुछ साल की स्टे भी हो सकती है, लेकिन वापसी फिर भी इनको अपने घर की तरफ खींच लाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ लाइन है, जो इनकी लाइफ के आखिरी साल होंगे, वह यह अपने फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहेंगे। कुछ इस तरह का रुझान बन रहा है, और इनकी सेटलमेंट जो है वो फ़ौरन में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब्रॉड जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कुछ देर स्टे कर सकते हैं, लेकिन वापसी इंडिया की तरफ ही रहने के चांसेस था। यह एनालिसिस थे इनके हैंड के, जिनमें हमने काफ़ी कुछ देखा, स्ट्रेस लाइंस को देखा, माइंड लाइन इनकी देखी काफ़ी अच्छी है, शुरू वाली कुछ प्रॉब्लम्स को देखा, और यहाँ पर ऑफ शूट्स जो थे इसको कट रहे हैं, जो ऑफ शूट्स जो कुछ कोर्ट केस जैसी प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, तो उन ऑफ शूट्स को देखा। तो काफ़ी नई चीज़ें इस वीडियो में मेरे हिसाब से आपने देखी हैं, और आपको नई चीज़ों का पता भी लगा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई चिन्ह या निशान रह गया जिसके बारे में मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं, और ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि इनके जो क्वेश्चंस अगर कोई रह गए हैं तो उनके बारे में यह मुझे ईमेल पे ही रिप्लाई करें, इसी ईमेल पे जहाँ पे इनको मैं लिंक सेंड करूँगा, ताकि मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर्स ईजीली दे सकूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।